हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस चला रखी है हिंदी साहित्य की। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 10 आज हम करेंगे, 9 तक हमने कर लिए थे। टोटल हमारे पास 15 प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद जो हमारे पीवाईक्यू है वो हम करेंगे भाई। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जायसी का नहीं है। भाई जायसी जी का ग्रंथ नहीं है वो हमें बताना है। तो चंदायन, अखरावट, आखिरी कलाम या पद्मावत। जो चंदायन है ये जायसी जी का ग्रंथ नहीं है। अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम जायसी जी के काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो चंदायन किसका ग्रंथ रहेगा। तो चंदायन भाई सूफी कवि मुल्ला दाऊद जी का है ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है। भाई समाचार लेखन का एक भाग नहीं है ये हमें बताना है। तो कलेवर, ध्वनि, समाचार प्रवेश या निर्णय। तो भाई जो ध्वनि है ये समाचार लेखन का भाग नहीं है। कलेवर, समाचार प्रवेश, निर्णय ये सभी समाचार लेखन के भाग है। अगला क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। जो प्रबोध पचासा है इसके रचनाकार कौन है। तो भूषण है, देव है, पद्माकर भट्ट है, रसखान है। तो प्रबोध पचासा के रचनाकार भाई पद्माकर भट्ट रहेंगे। और जो ये प्रबोध पचासा है ये भक्ति निरूपण ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पद्माकर जी की अन्य जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, पेपर में काफी बार पूछी गई है। तो हिम्मत हिम्मत बहादुर गिरदावली। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है। और जो हिम्मत बहादुर गिरदावली है ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य है भैया। ठीक है, आगे है इनकी रचना पद्माकर भट्ट की प्रताप सिंह विरदावली। ठीक है, प्रताप सिंह विरदावली जो है इसमें 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन किया गया और ये भी प्रबंध काव्य है। ठीक है, पद्माकर जी के को रचना है राम रसायन। ठीक है, राम रसायन। ठीक है, ये वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। ठीक है, वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है राम रसायन। ठीक है, और पद्माकर जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है पद्माकर जी की रचना जो काफी महत्वपूर्ण है, जगत विनोद। ठीक है, जगत विनोद। ठीक है, ये इसमें भाई 6 प्रकाश है और 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। ठीक है, जैसे प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरदावली, प्रताप सिंह विरदावली, राम रसायन और जगत विनोद ये पद्माकर जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है। जो धूप का एक टुकड़ा क्या है, कहानी है। इसके लेखक पूछे गए हैं कौन है। तो कौन है, भीष्म साहनी है, राजेंद्र यादव है, कृष्णा सोबती है, निर्मल वर्मा है। तो धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक भाई निर्मल वर्मा जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो निर्मल वर्मा है इनकी अन्य कहानियां हैं दहलीज, ठीक है, लवर्स, पिक्चर, पोस्ट कार्ड आदि भाई। भीष्म कहानी जी की कहानियों में ठीक है, पहला पार्ट वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर। ठीक है, फिर है माली, डायन, शोभा यात्रा। ठीक है, आदि इनकी भीष्म साहनी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। राजेंद्र यादव जी की कहानियां हैं खेल खिलौने, देवताओं की मूर्ति, जहां लक्ष्मी कैद है। जो जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव जी काफी बार पूछी गई रचना है। ठीक है, अपने पार, अभिमन्यु की हत्या भी काफी बार पूछी गई रचना है भी और कहानी है ये। किनारे से किनारे तक। ठीक है, जो कृष्णा सोबती जी है इनका कहानी संग्रह बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, ये क्या है, इनकी कहानी है महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, कार्य कार्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जाता। तो क्या नहीं किया जाता देख लेते हैं। तो बैठक के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थल किया जाता है भाई। पिछली बैठकों के लिए गए निर्णयों के अनुपालन की जानकारी ये भी होती है। बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण ये नहीं होता। आगे देख लेते हैं, बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी ये भी होता है। तो अपना सी आंसर सही रहेगा।
ठीक है, ये कार्यसूची के अंतर्गत बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, और सभी शामिल होते हैं अभी कार्यसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? विज्ञापन का क्या प्रमुख कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। ग्राहकों को वस्तुएं खरीदने हेतु प्रेरित करना, बिल्कुल करना भाई। नकली वस्तुओं का प्रचलन, ये नहीं होता भाई विज्ञापन में। ठीक है, फिर आप आगे भी देख लेते हैं। वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, बिल्कुल सही है। वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना, ये सभी ठीक है। ए, सी और डी सही है, बी क्या है, गलत रहेगा। इसमें क्या है, विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है, वही पूछा था। तो नकली वस्तुओं का प्रचलन ये विज्ञापन का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जलन हत दे चले गजन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, तो पूछा गया किस पुस्तक के बारे में, तो पृथ्वीराज चरित्र, पद्मावती, पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज रासो। तो भाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में, ठीक है, इस पंक्ति में क्या है, संकेत किया गया है पुस्तक जलन हत दे चले गजर नृपकाज। ठीक है, तो भाई और इस पुस्तक को जो चंद्र बरदाई जी है, ठीक है, इनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था, ये भी ध्यान रखना है। ये अधूरी पुस्तक थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसके लेखक कौन थे, चंद्र बरदाई थे। ठीक है, और चंद्र बरदाई के पुत्र ने ही, ठीक है, पुत्र का क्या नाम था, जलहन, इसने ही पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम क्या माना है, महाकाव्य माना है, और चंद्र बरदाई जी को महाकवि माना है भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, मृगावती के रचनाकार कौन है? जो मृगावती है इसके रचनाकार कौन रहेंगे? तो देखते हैं कौन है। मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन या कुतुबन। जो मृगावती है इसके रचनाकार कौन रहेंगे? तो कुतुबन रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो मुल्ला दाऊद है इनकी रचना कौन सी है, चंदायन है। जायसी जी की पद्मावत रहेगी और मंझन जी की मधुमालती रचना रहेगी भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है वो हमें बताना है। तो उद्देश्यबद्धता, यथार्थता, स्पष्टता, मनोरंजकता। तो भाई क्या उद्देश्य नहीं है, तो मनोरंजकता नहीं है समाचार का आवश्यक तत्व। ठीक है, और सभी रहेंगे भाई। आगे है, पीत पत्रकारिता क्या है? जो पीत पत्रकारिता है ये क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए की जाने वाली पत्रिका नहीं भाई। दिवाली पर लिखी जाने वाली पत्रिका नहीं। वृतांत देने वाली पत्रिका नहीं भाई। व्यक्तिपरक चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका पीत पत्रिका कहलाती है। डी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो कौन रहेगी? मृदुला सिन्हा है, ठीक है, ममता कालिया है, मन्नू भंडारिया, कृष्णा सोबती है। तो मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती जी रहेगी। ठीक है, ममता कालिया जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे बेघर, नरक दर, नरक, साथी, लड़कियां, ये ममता कालिया की रहेगी। ठीक है, मन्नू भंडारी की आपका बंटी और महाभोज, ये काफी महत्वपूर्ण है भाई इनकी रचनाएं, और ये सभी क्या है, उपन्यास है। आगे देखते हैं, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? ठीक है, अतीत के जो चलचित्र है ये महादेव वर्मा जी का है। पूछा है इसकी विधा क्या रहेगी? तो रेखा चित्र है, डायरी है, कहानियां, संस्मरण है। तो अतीत के चलचित्र भाई रेखा चित्र विधा से संबंधित संग्रह है भाई। ठीक है, और ये क्या है, ये महादेव वर्मा की कृति है, मैंने पहले ही बता दिया। इनकी जो महादेव वर्मा इनके और भी रेखा चित्र है, जैसे मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है भाई, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो क्या है, सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी या सांप्रदायिक वैमनस्य। जो तमस उपन्यास है भाई ठीक द्वारा लिखित है, किसका है, विषम सहानी जी का उपन्यास है तमस। ठीक है, और इस उपन्यास में सांप्रदायिक वैमनस्य की प्रमुख समस्या है भाई। और जो तमस उपन्यास है इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन भी किया गया है। डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं?
नवगीत सप्तक के पूछ रखा है, कौन संपादक है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंदु जी है, भवानी प्रसाद मिश्र है, शंभुनाथ सिंह है। तो नवगीत सप्तक के संपादक रहेंगे शंभुनाथ सिंह भाई। ठीक है, और इनके नवगीत संकलन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, मनवंतर, छायालोक, जहां दर्द नीला है, काफी महत्वपूर्ण है, शंभुनाथ सिंह जी की रचना ये। दीवालोक, रूप रश्मि, उद्यानचल और समय की शिला पर भी, ये इनके काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? काका कालेकर को, राहुल सांस्कृत्यायन को, निर्मल वर्मा को या अज्ञे जी को? तो हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी को कहा जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने यात्रा साहित्य, कौन कौन से इनके यात्रा साहित्य? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड और चीन में कैम्यून, ये काफी महत्वपूर्ण के यात्रा संग्रह रहेंगे भाई। आगे है, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी से सम्मानित किया गया है? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है? ये पुरस्कार है, इससे सम्मानित हुए हैं राजेश जोशी जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। तो देख लेते हैं कौन सा है। नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद है, हलवाया या किसागो? तो शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भाई नौरंगी बीमार है, हलवाहा, कोसी का घटवार, ठीक है, सात के लोग, ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां दे रखी हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, यह किस कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं? तो किसकी पंक्तियां हैं ये? नरेंद्र शर्मा की है, धर्मवीर भारती की है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, हरिवंश राय बच्चन की है? तो भाई उपयुक्त पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रहेगी भाई। ठीक है, जो नरेंद्र शर्मा है इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। इनकी है, साड़ा होत ही न जाने छा गई कैसी उदासी। क्या भी? साड़ा होत ही न जाने छा गई कैसी उदासी। तो ये पंक्ति किसकी है? नरेंद्र शर्मा की रहेगी। आगे है, धर्मवीर भारती जो है इनकी पंक्ति कौन सी है? इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। या भी इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये किसकी पंक्तियां? धर्मवीर भारती की रहेंगी। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति, तू मेरी हाला है मैं तेरा प्यासा प्याला हूँ, ये किसकी पंक्तियां? हरिवंश राय बच्चन जी की रहेगी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है? तो 4, 2, 5, 3। तो हरिवंश राय बच्चन ने भी जो अपनी आत्मकथा है ये 4 भागों में लिखी है। ठीक है, कौन कौन सी है इनकी आत्मकथा? तो क्या भूलू क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुई थी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में भाई। बसेरे से दूर 1978 में। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की 4 आत्म कथाएं हैं। आगे है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? जो अंधा युग नाटक इसकी समस्या क्या है? तो पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। जो अंधा युग नाटक है, ठीक है, ये किसका? ये धर्मवीर भारती जी का नाटक रहेगा। और इस नाटक की समस्या का युद्ध और उसके बाद की समस्या है भाई। और अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का क्या है? कथानक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? जो रामविलास शर्मा है किस विचारधारा के लेखक रहेंगे? तो भाई परंपरावादी विचारधारा के, शास्त्रीय विचारधारा के, जनवादी विचारधारा के, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा के? ठीक है, जो रामविलास शर्मा है ये जनवादी विचारधारा के लेखक रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनके काव्य संग्रह भी हम देख लेते हैं कौन कौन से रामविलास शर्मा जी के। सोए जाग उठे, क्या भी? सदियों के सोए
जाग उठे, ठीक है, रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियां है भाई रामविलास शर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो कौन सी है भाई? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा या श्रृंखला की कड़ियां? जो भाई श्रृंखला की कड़ियां हैं, ठीक है, ये महादेव वर्मा की स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है इसमें, ठीक है। और जो महादेव वर्मा है इनके अन्य महत्वपूर्ण निबंध है, कौन कौन से देख लेते हैं। क्षणगा है, संभाषण है, साहित्यकार की आस्था, क्या भी साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, आगे है द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन रहेंगे? नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। तो भाई द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा है, ठीक है। जो नरेंद्र शर्मा जी है ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य है जो काफी बार पूछे गए हैं, प्रभात फेरी काफी बार पूछी गई रचना है, पलासवन, अग्निशय, रक्त चंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, ये सभी, ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल है, रामधारी सिंह दिनकर या जवाहरलाल नेहरू है? तो भाई संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रामधारी सिंह दिनकर की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, द्वंद्व गीत, रसवंती, हुंकार, रेणुका, उर्वशी, धूप और धुआं, रश्मिरथी, आत्मा की आंखें, ठीक है, दिल्ली और परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? जो मधुशाला है ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, इसमें पूछा गया किस छंद का प्रयोग किया है हरिवंश राय बच्चन ने? तो दोहा, चौपते, सोनट या रुबाइया? तो भाई डी आंसर बिल्कुल सही है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी ने रुबाइया छंद का प्रयोग किया है। रुबाइया क्या है? 4 पंक्तियों की कविता होती है जिसकी पहली 2 और चौथी, ठीक है, पहली 2 और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती है और तीसरी लाइन को आजाद रखा जाता है भाई, ठीक है। और रुबाइया का अपना एक छंद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो भाई कौन जाने जाते हैं हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। जो मैथिली शरण, ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर समय सूर्य तथा अधैर्य के कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? जो दुखम सुखम है भाई इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी है? तो दुखम सुखम है इसके रचनाकार भाई ममता कालिया रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। और ममता कालिया की और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स। जो एक पत्नी के नोट्स है काफी महत्वपूर्ण है इनकी। दुखम सुखम काफी महत्वपूर्ण रचना, जो बेघर है ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक। जो आवारा मसीहा इसके लेखक बताना कौन है? विष्णु खरे है, शरद चंद्र चटर्जी है या विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे हैं? तो आवारा मसीहा जो है, ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है और 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये बांग्ला साहित्य का जो शरद चंद्र जी है इनकी जीवनी है भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया है? तो किस उपन्यास पर मिला है? ठीकरे की मंगनी, 7 नदियां एक समंदर, कुया जान या पारिजात? तो भाई जो पारिजात है, ठीक है, ये 2016 ईस्वी में प्रकाशित है भाई रचना इनकी, ठीक है। और ये क्या है? ये उपन्यास विधा से संबंधित है पारिजात, ठीक है। इस पर जो नासिरा शर्मा जी है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। नासिरा शर्मा जी है इनके और महत्वपूर्ण भी उपन्यास है जैसे 7 नदियां एक समंदर, सालमली, ठीक है, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, ठीक है, कुया जान, अल्फा बीटा गामा आदि इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो भार दुर्दशा में, विशेष विस्मोसधम में, नील देवी में, या वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, विशेष विस्मोसधम में। ठीक है, ये नाटक है और इसमें बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन सी ऐसी रचना जो प्रथम एकांकी है? एक घूट, बड़ू का ब्याह, बादल की मृत्यु, या विवाह का विज्ञापन। तो जो एक घूट है, ठीक है, प्रथम एकांकी होने का इसको गौरव प्राप्त है और इस रचना के द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, और जो एक घूट एकांकी है ये नाटक भी है। ठीक है, बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में प्रकाशित, ठीक है, राम कुमार वर्मा के एकांकी और हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर इस एकांकी की रचना की गई है। बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? ठीक है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष पूछा है? तो कैसा है? विशेषण व्यवस्था दोष, सर्वनामिक दोष, कारकीय परसरक दोष, या क्रिया विशेषणात्मक दोष। तो बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कारकीय परसरक दोष रहेगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा? ठीक है, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये इसका शुद्ध वाक्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो धरती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। मेदनी, तटनी, तुभा, या भारती। जो भी मेदनी है ये धरती का पर्यायवाची शब्द रहेगा और धरती के और पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं, जैसे भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, श्रोणी, धरती, इला, धात्री, धरणी। ठीक है, उर्वी, परहुबी। ठीक है, परहुबी भी काफी बार पूछा गया है, ये धरती के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। आगे है, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए, ठीक है, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं भी। तो मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा पर्यायवाची शब्द रहेगा? शार्दुल है, हिरन है, अशम है, या द्वीप है। तो भाई सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द शार्दुल रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और सिंह शब्द के और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, तो कौन कौन से है? कहरी है, ठीक है, मृगेंद्र है, वनराज है भाई, केसी है, पुंडरिक है, वनहरी है, मिर्गारी है, ठीक है, बाहुबली है, बाहुबल है भाई, बाहुबली नहीं, बाहुबल है, नाहर, चित्रक, नखरायुध, मृगराज, ठीक है, व्याघ, हरि और शेर। ये काफी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है सिंह के। आगे शब्द है, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? जो अनुरक्त है इसका विलोम शब्द हमें बताना है। विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो अनुरक्त का विलोम क्या रहेगा? तो विरक्त रहेगा, ये आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, विराग का क्या होता है? अनुराग होता है। प्रतिकूल का अनुकूल, त्याग का ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जो बुढ़ापा शब्द है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, या जातिवाचक। तो जो बुढ़ापा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है,
कुछ किसी कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो किस प्रकार के है? संशयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो भाई कुछ किसी कोई नहीं ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के है भाई प्रकार। आगे सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? जो सचिवालय शब्द है इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है, अभि अविभाज्य संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है? तो सचिवालय में भाई स्वर संधि रहेगी और स्वर में भी कौन सी है? दीर्घ संधि के अंतर्गत ये शब्द आएगा। आगे है भारत रत्न में कौन सा समास है? जो भारत रत्न है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययभाव समास, बहुवीर्य समास, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो भाई जो भारत रत्न है इसमें तत्पुरुष समास रहेगा। सही आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इस समास का विग्रह क्या रहेगा? भारत का रत्न। ठीक है, भारत का रत्न। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तो तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। कर्म, काज, कार्य, कर्म या कार्य। तो जो भाई कर्म है ये तत्सम रूप है और इसका तद्भव क्या होता है? काम होता है भाई। ठीक है, कार्य और काज ये भी तद्भव शब्द के अंतर्गत आएंगे। आगे है मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मधुप का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनंग है, भृंग है, कुष्माकर है या द्विज है? तो जो भाई मधुप है इसका पर्यायवाची शब्द रहेगा भृंग। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। भरमर, अली, मधुकर, मथुराज, मधुभक्षा, षष्ठ पद काफी बार पूछा गया है ये। ठीक है, और भोरा। अगला क्वेश्चन है परवर्ती शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो परवर्ती का विलोम शब्द विरक्ति, निर्वृत्ति, समवृत्ति या अनुरक्ति। तो परवर्ती शब्द का विलोम शब्द रहेगा निर्वृत्ति। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही है। और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति रहेगा। अगला क्वेश्चन है जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। कैसा वाक्य है भाई? तो कैसा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या सरल वाक्य है? तो भाई जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई यह मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हमें बताना है कृतघ्न, अपकृत, कृपण या परवंचक। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द रहेगा कृतघ्न भाई। ठीक है, तो अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अपकृत का विलोम जो उपकृत का विलोम रहेगा अपकृत। कृपण का विलोम रहेगा उदार या दानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप बताना है। तो शुद्ध और मानक रूप बताना है। तो संन्यास, संन्यास, संन्यास या संन्यास। तो संन्यास शब्द बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया वाक्य में कौन सा दोष है? तो कौन सा दोष है? अनेकों लोगों ने। वचन दोष है, सर्वनाम दोष है, संज्ञा दोष है या लिंग दोष है? तो भाई अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया यहाँ पर। ठीक है, वाक्य में क्या है? वचन दोष रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है क्योंकि भाई अनेक जो है ये अपने आप में ही क्या होता है? बहुवचन शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको अनेकों लिखना वचन दोष माना जाएगा। ठीक है, और इसका शुद्ध वाक्य क्या रहेगा? अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, ये इसका शुद्ध रूप रहेगा। अगला क्वेश्चन है कविश्वर शब्द का स्टिक संधि विच्छेद हमें बताना है। तो कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा? कवि प्लस में इस प्लस में वर, कवि प्लस में ईश्वर, कविस प्लस में वर या कवि प्लस में ईश्वर। तो भाई ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा और ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा उदाहरण। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है। तो क्या नहीं है? उत्साह, साहस, अनुभव, विश्वास। तो उसके पास चूहा तक पकड़ने का साहस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो नमस्ते का क्या है? संधि विच्छेद, और वो भी शुद्ध। तो नम प्लस में अस्ते, नमस प्लस में ते, नम प्लस में ते, या न प्लस में मस्ते। तो नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद रहेगा नम प्लस में ते। सी आंसर बिल्कुल सही है, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के घोतक है? तो कैसी संज्ञा के उदाहरण रहेंगे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो कक्षा, सभा, सेना तथा दल, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण रहेंगे। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र लिखित करबला की विधा है। जो करबला है इसकी विधा हमें बतानी है। तो कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है। तो जो करबला है इसकी विधा क्या रहेगी? नाटक। ये एक नाटक है, ठीक है। और जो राम प्रेमचंद्र जी हैं इनके वो नाटक है कौन कौन से? एक तो संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला, तीन महत्वपूर्ण इनके नाटक है प्रेमचंद्र जी के। और इनके उपन्यास कौन कौन से? प्रेमचंद्र जी के सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ठीक है, आदि भाई। और उनकी कहानियां भी काफी महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी है? अपनी करनी, अलगोजा, ईदगाह, अनाथ लड़की को। किस देश की काव्य शैली? जो हाइकू है ये किस देश की काव्य शैली है? स्पेन की, जापान की, जर्मन की, या चीन की? जो हाइकू है भाई ये जापान देश की काव्य शैली रहेगी। और हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? अज्ञे जी को दिया जाता है, ठीक है। करुणा प्रभा में, ठीक है, ये इनकी जो आर्य करुणा प्रभा में है इनकी रचना 1951 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में अनेक हाइकू नुमा छोटी छोटी कविताएं लिखी गई है जो हाइकू के बहुत निकट है। अगला क्वेश्चन है भाई, जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? कौन सी होती है? लक्षणा, अभिधा, अभिधा आएगी यहाँ पे, रूढ़ा लक्षणा, या व्यंजना। जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है वे, ठीक है। और इसे प्रथम शक्ति वाच्यार्थ भी कहते हैं अभिधा को। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो किसको बनाया है सूरदास ने? सप्तक स्कंद को, पंचम को, तृतीय स्कंद को, या दसम को? तो सूरदास के लिए ठीक है दसम स्कंद को आधार बनाया है। और सूरदास जी ने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर ही की है। इसमें 1.25 पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद हमें देखने को मिलते हैं। सूर सागर जो है इसमें सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। किसका? क्या? भ्रमर गीत का वर्णन किया है। और भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के, ठीक है, जो दसम स्कंद है इसके 47वें अध्याय और 10 श्लोकों से लिया गया है, ठीक है। और जो भ्रमर है ये रस लोलुप और प्रेम परवंचक का प्रतीक है। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को क्या कहा भाई? भ्रमर गीत को क्या कहा है? तो क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है, ठीक है, ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान है। तो कौन है भाई हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान? शिवदान सिंह चौहान, रागे राघव, प्रभाकर माचे, निर्मल वर्मा। तो शिवदान सिंह चौहान रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है। और जो इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा, कौन सी भाई? लक्ष्मीपुरा। इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, ध्यान रखना है। और जो इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा ये रूपाब पत्रिका में, रूपाब पत्रिका में भाई 1938 में प्रकाशित हुई थी। और जो रिपोर्टाज है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है कौन है। तो रामनरेश त्रिपाठी है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, या सुमित्रा नंदन पंत है। तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
इन पंक्तियों के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। राम नरेश त्रिपाठी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ठीक है, ये राम नरेश त्रिपाठी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति कौन सी है? हे अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। महादेव वर्मा की पंक्ति है, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। आगे है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा बतानी है। ब्रज भाषा, अवधी है, मैथिली या भोजपुरी है? जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा रहेगी ब्रज भाषा में। ये आंसर बिल्कुल सही है। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की काफी महत्वपूर्ण रचना रहेगी और इसे राम गीतावली या राम विनयावली भी कहते हैं। और विनय पत्रिका क्या है? ये गीति काव्य के अंतर्गत आती है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रधान रस क्या है? शांत रस है वे। ठीक है। और तुलसीदास ने विनय पत्रिका को कहां पे लिखा था? काशी में लिखा था। और इस रचना को, जो विनय पत्रिका रचना है, इसको भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन रहेंगे रानी केतकी की कहानी के रचनाकार? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, इंशाअल्लाह खां या लल्लू लाल? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार रहेंगे इंशाअल्लाह खां। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो रानी केतकी की कहानी है इसका एक नाम और है, क्या नाम है? उदयभान चरित्र। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। कौन कौन सी? कछुआ धर्म, एक और इनकी रचना काफी महत्वपूर्ण है, मोरेसी मोही कुठाओ। ठीक है, प्रेमचंद्र जी की रचना है। रचनाओं में सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी प्रेमचंद्र जी की। लल्लू लाल जी की रचना है ठीक, प्रेम सागर में। ठीक है। और उर्दू को लल्लू लाल जी ने कौन सी क्या कहा है? यामनी भाषा कहा है। क्या कहा है? यामनी भाषा कहा है। और जब इन्होंने प्रेम सागर की रचना की तब इन्होंने क्या कहा था? यामनी भाषा को छोड़ने की बात इन्होंने कही है, लल्लू लाल जी ने, प्रेम सागर की रचना करते समय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाई, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार देला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो जर्मनी, फ्रेंच, लैटिन या अंग्रेजी? तो ये भाई फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? गारसा द तासी। कौन रहेंगे? गारसा द तासी रहेंगे। और ये दो भागों में था भाई। पहले भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ, दूसरे का 1847 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है भाई? तो कौन सा रहेगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना या रूपक? तो पीपर पात सरिस मंडोला में ठीक है उपमा अलंकार है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।